हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक पदार्थ विशेष की तार को धीरे धीरे खींचकर 10% बड़ा कर लिया गया है। नई अवस्था में इसका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध क्रमानुसार पहली अवस्था की तुलना में हो जाएंगे। 1.2 गुना और 1.1 गुना, 1.21 गुना और पूर्वत, दोनों पूर्वत, 1.2 गुना और 1.1 गुना और 1.1 गुना। अर्थात हमें बताना है कि प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा तथा विशिष्ट प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी एल लंबाई के तथा ए अनुप्रस्थ काट हो उसके तार का, तो उसका प्रतिरोध होता है ए एल। आर बराबर एल के समानुपाती तथा आर होता है समानुपाती 1/a के। अर्थात जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम। तथा यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये होता है एल बटा ए के समानुपाती। तथा समानुपाती नियतांक, समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जो कि रो होता है, और ये उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है जो कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात अलग अलग पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। यह लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर निर्भर नहीं करता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिरोध 10% की वृद्धि कर देते हैं उसकी लंबाई में, तो विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और हमने उसी तार को लंबा किया है, तो विशिष्ट प्रतिरोध तो पहली अवस्था के तुलना के समान ही रहेगा। अर्थात P1 बराबर P2, सॉरी रो1 बराबर रो2 ही रहेगा, क्योंकि हमने उसी तार को खींचकर लंबा किया है। तथा जब हम L1 लंबाई के किसी तार को, माना कि L लंबाई है और उसे बढ़ाकर हमने 10% बड़ा कर दिया है, तो हमने चूंकि लंबाई में वृद्धि की है, तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी क्योंकि आयतन समान रहता है। तो हम देख सकते हैं कि L गुणा A प्रारंभिक अवस्था में था, और जब हमने 10% उससे खींच दिया तो A डैश और L डैश हो जाता है। माना कि ये A डैश हो जाता है और ये L डैश हो जाता है। तो चूंकि आयतन समान रहेगा तो ये दोनों समान रहेंगे। तो हमने लंबाई में वृद्धि की है तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, और जितनी हमने वृद्धि की है उतनी ही कमी हो जाएगी। 10% की वृद्धि की है तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में 10% की कमी हो जाएगी। अब इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एल डैश बराबर हो जाएगा लंबाई में 10% की वृद्धि, तो एल प्लस एल का 10% हो जाएगा, ये 10/100। तो ये हो जाएगा 110/100 गुणा एल। तथा 10% की लंबाई में वृद्धि हुई है तो 10% की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। पहले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए था और बाद में ए माइनस ए का 10% हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ए गुणा 10/100। तो ये हो जाएगा 90/100 गुणा ए। अब हमें नया प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आर डैश। रो तो समान ही रहेगा, पहले क्योंकि प्रकृति पर निर्भर करता है पदार्थ की भी, तो आर बराबर रो बराबर रो डैश होगा। तो यहाँ से हम रो लिख देते हैं और ये हो जाएगा एल डैश बटे ए डैश। इसमें मान रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा रो, एल डैश का मान रख देंगे, ये हो जाएगा 110/100 गुणा एल, और ये हो जाएगा 90/100 गुणा ए। तो ये हो जाएगा 11/9 रो गुणा एल गुणा ए, और रो गुणा एल गुणा ए को हम लिख सकते हैं आर, और 11/9 हो जाएगा 1.22 आर। तो आर डैश का मान हमें प्राप्त हो चुका है, जो कि हो जाएगा 1.22 आर की गुना। तथा रो जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो पहले स्थिति के समान ही रहेगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अर्थात प्रतिरोध तो 1.21 गुना हो जाएगा, और रो का मान अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध पूर्ववत रहेगा, अर्थात समान ही बना रहेगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।